हेलो वर्गो साइंस। सबसे पहली चीज़, अगस्त का महीना कैसा दिखाई दे रहा है एज़ पर एस्ट्रोलॉजिकल, एंड देन हम जानेंगे टैरो कार्ड्स की एनर्जीज। अब देखो, कन्या राशि आप लोगों के लिए जो गोचर प्लानिटरी पोजीशन चल रही है, आपके फर्स्ट हाउस में केतु विराजमान है, सप्तम में राहु है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है एज़ पर हेल्थ। अब देखो, यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपके जो हेल्थ के जो रूल करते हैं जो आपके फर्स्ट हाउस को, वो है मर्क्यूरी। ठीक है, कन्या राशि बैठे हुए मर्क्यूरी आपके राशि लॉर्ड बनते हैं। मर्क्यूरी हाल फिलहाल में बैठे हुए 12th हाउस में। अब 12th हाउस ना थोड़ा सा कमज़ोर हाउस माना जाता है, दुष्ट स्थान माना जाता है, जहाँ पर में भी आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, अननेसेसरी स्टमक इन्फेक्शंस और XYZ आपको एनर्जीज लो फील होती हैं, या आपके बेवजह के खर्चे भी हो रहे होते हैं। सो ये एनर्जीज़ रहेंगी इस टाइम पर ना, जितना हो सके आप अपने हिसाब से हेल्दी डाइट खाएं, अच्छी मंत्रा सुने, पॉजिटिव बातें सुने और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, जिससे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। सो ये जो एनर्जीज़ का फ्लो रहेगा, ये 26 अगस्त तक रहेगा आपके लिए। यस 26 अगस्त तक, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं 26 से लेके 22 तक ये थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर रहेगा आपके लिए। 26 से लेके 22 तक की एनर्जीज थोड़ी सी आप लोग के लिए ऐसी एनर्जीज रहने वाली है, उसके बाद में धीरे धीरे बेहतर होगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए एक और चीज़ जो आप कर सकते हो, अगर आप हनुमान जी को मानते हो तो ज़रूर हनुमान चालीसा ज़रूर कीजिएगा, वो भी अच्छी है। ठीक है, दान पुण्य खूब करें, खूब दान पाठ करें, वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देते रहेंगे, हेल्थ के मामले में रिकवरी देते रहेंगे और प्रोटेक्शन भी देते रहेंगे। उसी के साथ साथ आगे हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए आपकी एजुकेशन कैसी दिखाई दे रही है। देखो, एजुकेशन के यहाँ पे शनिदेव आपके मालिक है जो बैठे हुए हैं 6th हाउस में, बट वक्री हैं। सो ये आपको रिजल्ट देंगे पंचम भाव का ही। तो देखिए, एजुकेशन में न्यू आइडियाज़, न्यू पोटेंशियल काम बनते हुए पॉजिटिव ही देखा जाएगा, बिकॉज वक्री हैं शनिदेव। तो आपके एजुकेशन हाउस में भी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि देखो गुरु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है और सूर्य की भी दृष्टि है यहाँ पे। कहीं ना कहीं मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपके एजुकेशन में जो भी आप अपने लिए गोल सेट करोगे, विद्या को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, वो अचीव करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज फाइनली बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो बृहस्पति देव सब कुछ संभाल के रखेंगे अच्छे से, नो नीड टू वरी। बाकी कर्म मेहनत आप कर ही रहे हो, अच्छा फल प्राप्त होगा। अब देखो, उसी के साथ साथ में एक और चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है, दैट इज़ आपके लव रिलेशनशिप का मामला। आपके लव रिलेशनशिप की एनर्जीज़ में भी पॉजिटिविटी देखी जाएगी, अबंडेंस, ग्रोथ, ब्लेसिंग्स आपके और आपके पार्टनर के जीवन में बनी रहेगी। एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिएगा, 25 अगस्त तक छोटी मोटी इश्यूज़ लव रिलेशनशिप में रहेगी, जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी वो रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। कहते हैं ना कि कई बार आपको रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ज़रूरी है, वो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन 25 अगस्त के बाद में वो भी हट जाएगा। मतलब ज़्यादा हार्मनी आती हुई दिख रही है आपके लव रिलेशनशिप में, एंड यहाँ पर रिकन्सिलेशन के भी अच्छे चांसेस बने हुए हैं। मैरिड लाइफ की बात कर ले तो यहाँ पे राहु देव बैठे हुए हैं आपके शादी वाले हाउस में, एंड वहीं साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जीज जैसी फॉर्म हो रही हैं आपके लिए, जो बृहस्पति देव है जो सप्तम भाव के मालिक बैठे हुए हैं 9th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए आपकी शादी बच भी रही है, लेकिन इश्यूज़ भी हैं, मतलब प्रॉब्लम्स आती है, देन फिर से मर्ज हो रहा है, ना चाहते हुए भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और ना समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों हो रही है, रीज़न भी नहीं समझ आ रहा, बिकॉज राहु देव ना भ्रमित करते हैं, समझ नहीं आ पाता है, बेवजह की चिड़चिड़, बेवजह की मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है, होती है। तो इसमें शांति रखिएगा। बेस्ट ये होगा कि आपकी लाइफ में अगेन शुक्र देव ना अभी आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लव रोमांस के मालिक है आपके लिए 12th में बैठे हुए हैं, ये भी आगे आकर के यहाँ पर आएंगे, नीच के हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दृष्टि से बृहस्पति की तब भी वो कंजंक्शन होकर आपकी मैरिज को पॉजिटिव एंगल बचाते रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि से मैरिजेस बचती हैं, सेफ होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। सो अगेन आपकी मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ, सो ऑल ओवर न्यूट्रल है। ठीक है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, ये एनर्जीज दिख रही हैं। भाग्य की अगर हम आपकी बात कर लें, आपके भाग्य के मालिक बनते हैं अगेन शुक्रदेव। तो 25 अगस्त के बाद में आपका भाग्य और बेहतर होगा, गुड लक का मामला और बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठना ना, कर्म भी करने हैं। अब कर्म क्षेत्र की बात कर लें तो समझ लीजिए कर्मों के लिए देखा जाए तो ये
जो महीना है पूरा का पूरा, जितने भी लोग मे बी एब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हैं, एब्रॉड जाना चाहते हैं, आप लोग के लिए बढ़िया समय दिख रहा है। एब्रॉड रिलेटेड काम बनते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग के योग बनते हुए दिख रहे हैं, अच्छा है। ऑल्सो आपकी एजुकेशन के मामले में भी जो है ना लॉन्ग टर्म एजुकेशन करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, जैसे मान लो आपको PhD करने एब्रॉड जाना है, इस प्रकार की जो XYZ चीज़ें होती है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा या उन कामों में रिलेटेड आपके काम बनेंगे, ठीक है। ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं इस महीने में। उसके अलावा आपका व्यापार बिजनेस न्यूट्रल रहेगा, ना तो बहुत अच्छा मैं कहूँगी ना तो बहुत बुरा, बिकॉज देख लीजिए आफ्टर ऑल जो आपके कर्म स्थान के बुध देव मालिक है ना, वो आपके बैठे हुए हैं अभी 12th भाव में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये काम के रिलेशन में ऐसी एनर्जीज दिखाएगा कि आप जॉब तो कर रहे हो, अपना बिजनेस भी चला रहे हो, सब कुछ करो, बट ना लाभ न्यूट्रल है। आपको लगेगा भाई रिजल्ट्स ओके मिल रहे हैं, या काम करने जा रहे हैं तो ये कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, वो फर्जी के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे काम में, ये ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, इसको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी टैरो में देख लेते हैं और क्या डिवाइन गाइडेंस आती है, पर अभी तक ये समझ लीजिए कि जो सबसे बेस्ट है अगस्त के महीने में वो आपका एजुकेशन सेक्टर बेस्ट है, लव रोमांस का मामला और जो रिलेशनशिप में अच्छा है, मैरिड लाइफ एंड ऑल ओवर करियर ग्राफ न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, एंड ऑल्सो हेल्थ न्यूट्रल पर चल रही है। ये एनर्जीज है, उसमें थोड़ा सा पेशेंस या बैलेंस रखना होगा। आगे टैरो से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो महीने की शुरुआत में एनर्जीज़ में अब अपनी तरफ से मे बी जैसे मैंने कहा ना, एब्रॉड जाना चाहते हो या कोई नया काम करना चाहते हो, उन सब में अच्छा है। लेकिन ऑल ओवर कहीं ना कन्या राशि वाले अपने जीवन में स्टक महसूस करेंगे। ये मिड वीक में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होगा। मिड वीक में अराउंड 15 से 20 तारीख के आसपास आपको लगेगा कि भाई थोड़ा स्टक हो गए हैं, लाइफ नहीं समझ में आ रही है, बट हिम्मत बना के रखनी है। 8 ऑफ कप्स, अब ये सारे के सारे कार्ड्स क्या समझाने आए हैं आपको, वो ये कि इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स ऑन एंड ऑफ चलती रहेंगी अगस्त के महीने में, लेकिन आप अपने काम में, अपनी जो आपकी एजुकेशन है, जॉब है, उसमें आप कंसिस्टेंट रहो। ये इशू हो गया, वो इशू हो गया, बार बार आप कंफ्यूज मत होना और कोई भी बड़े डिसीजन इस टाइम पर मत लीजिएगा। हो सके तो जैसा भी समय चल रहा है उसमें बस एक एक दिन गुजारते चले जाओ। मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो कि यार मेरा जॉब में मन नहीं लग रहा, क्या छोड़ दूँ, मेरे बिज़नेस में काम स्लो चल रहा है, बदल दूँ, मेरा रिलेशनशिप में ये इश्यूज चल रहे हैं, इसको मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या मैं बात करूँ, क्या मैं बड़े बड़े डिस्कशन करूँ। इतना स्ट्रेस मत लो अगस्त के महीने में। अगस्त का महीना ऐसा बिताओ कन्या राशि कि भैया जितना हो रहा है खुश रहो, और देखो लाभ मिलेगा, लाभ के लिए अच्छा है पोटेंशियल। कुछ सेक्टर्स में, कुछ कामों में आपको लाभ मिलेगी, तो इसलिए मैं कहूँगी जजमेंटल मत हो, नेगेटिव मत हो, और बहुत ज़्यादा ड्रामा या बहुत बड़े बड़े बिग डिसीजन इस टाइम पर मत लेना। सब्र रखना, लाभ मिलेगा, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं, बिकॉज देखो ये दोनों कार्ड्स कहते हैं दैट सेल्फ हीलिंग, कॉम्प्रोमाइज़, विल पावर बना के रखो। दोनों कार्ड्स का सेम ही मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ हैं ऑल ओवर ज्योतिष और टैरो के हिसाब से एवरेज मंथ ये बनता हुआ दिख रहा है। पर यहाँ पर 2 चीज़ याद रखना, आपकी विल पावर, आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव रखो तो बहुत हद तक ऑटोमेटिकली भक्ति से, आपके कर्मों से, आपकी पॉजिटिविटी से कुंडलियाँ चेंज होती हैं, भाग्य बदलता है। इसीलिए मैं आपको अवेयर करती हूँ और आपको पॉजिटिविटी भी देती हूँ साथ ही साथ, ताकि आप कि बस मैंने कह दिया भाई ऐसा है, ग्रह है, गोचर है, आफ्टर ऑल सब दिव्य चीज़ें हैं, दिव्य साइंस है, ये आपका ही भला करने के लिए आती हैं और आपको ही रास्ता दिखाने आती है। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छी एनर्जी से मंथ की शुरुआत कीजिए, परमात्मा पर भरोसा रखते हुए काम जो आपके लिए बनने लिखे ना वो कोई रोक भी नहीं सकता है, ठीक है। चेहरे पर मुस्कुराइए, मन में शांति और सेवा का भाव रखिए, सब काम बनेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।